नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहाँ हम किसी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूं चुटकियों में द एंड कर देते हैं। तो आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं कि 2 बेस्ट यूनिवर्सिटी पीएचडी नोटिफिकेशन 2020। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। जो आप जानते हैं कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी 2021 से अनिवार्य है। 2020 में कोई नई वैकेंसी आ रही है पर बहुत कम आ रही है। 2021 से जो कंटिन्यू वैकेंसी आई उसमें पीएचडी अनिवार्य रहेगा। तो आप नेट कर चुके हैं तो आपको पीएचडी करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि पीएचडी के लिए 30 नंबर अप्रॉक्सीमेट रखे हुए हैं यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये नोटिफिकेशन सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। 2 बेस्ट यूनिवर्सिटी से लेकर आए हैं। कुल 50 विषयों में पीएचडी करने का मौका, मतलब कितने विषयों में? टोटल 50 विषयों में पीएचडी करने का बड़ा मौका है। और जल्दी से आप लोग इसका अप्लाई कर दीजिए। तो हम इसके नोटिफिकेशन की ओर बढ़ेंगे। पहले हम पेपर में एक कटिंग देख लेते हैं। 2 यूनिवर्सिटी है, दोनों यूनिवर्सिटी का हम बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। पहली यूनिवर्सिटी देखिए, पीएचडी में दाखिले के लिए आज से करें आवेदन। ये देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र 2020-21 में पीएचडी दाखिले के लिए, ये देखिए, पीएचडी दाखिले के लिए मंगलवार को संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारी कर ली, यानी कि मंगलवार से ही, यानी कल से ही शुरू हो चुकी है। इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेज में 39 विषयों में 574 सीट, 39 विषयों में 574 सीट पर प्रवेश होगा। और इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ज़्यादा सीएमपी डिग्री कॉलेज में 204 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 172 सीटों के सापेक्ष प्रवेश होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त तय की गई है, यानी कि अभी आपके पास 1 महीना समय है, ठीक है। नए सत्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सीएमपी डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आर्य कन्या गर्ल्स डिग्री कॉलेज, एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज और ईसीसी में शोध तय की गई है। तो ये सब सारी बातें हैं। और आपको बताओ कि सामान्य एवं ओबीसी के लिए 1600 रुपया और SC ST अभ्यर्थियों के लिए 800 रुपया शुल्क तय किया गया है। और आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। तो सारा डिटेल इसके हम नोटिफिकेशन में जाके अभी तुरंत देखते हैं, जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या नोटिफिकेशन अवेलेबल है, उसमें क्या क्या जानकारी अभी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, ये आ गया हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें देखिए, यहाँ पर टोटली डिटेल दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सारा चीज़ अपना दिया हुआ है। कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, CRET का अगर फुल फॉर्म नहीं जानते तो जान लीजिए, कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि आपको जो यहाँ पीएचडी के लिए दाखिले में आवेदन लीजिएगा 2020 में, तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको इसके लिए टेस्ट देना होगा। और आप इसके डिटेल्स के लिए, एडमिशन लिंक के लिए आप ये जो www.allniv.ac.in पर दिया है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आप यहाँ ये सारा डिटेल्स है, इम्पोर्टेंट नोटिस है। अब इस सारा चीज़ आपको हम एक साथ डिटेल्स आपको बताएंगे। तो आप देखिए कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखा हुआ है कि जनरल के लिए CRT एग्जामिनेशन shall be 50% फॉर अनडिजर्व्ड कैंडिडेट एंड 45% फॉर OBC, SC, ST एंड डिफरेंट एबल्ड कैंडिडेट। यानी कि कह रहा है कि 50% आपको जनरल के स्टूडेंट को, 50% आपको एग्ज़ाम में लाने होंगे, रिटन टेस्ट जो होगा। और OBC के, जनरल OBC को, और SC ST के लिए ये क्या रखा है कि OBC, SC, ST सबके लिए 45% रखा है, सिर्फ जनरल को 50% लाना होगा, ठीक है। एवरी कैंडिडेट विल हैव टू डिक्लेयर एनी डिसिप्लिनरी एक्शन। अच्छा, ये सब जिसके प्रति कोई केस हो तो वो तो नहीं भर सकते, आप जानते हैं। फी है जनरल के लिए 1600 रुपया, और OBC के लिए भी वही, और SC ST और परमानेंट हैंडीकैप्ड PH के लिए 800 रुपया रखा गया, ठीक है। और शेड्यूल देखिए, 28 जुलाई से आवेदन होना आरंभ हो गया है, 28 अगस्त तक लास्ट डेट है। फिर डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा? 1 वीक बिफोर आपको क्या करेगा, वो सूचना दे देगा। और डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी अनाउंस सून, इसलिए कहा गया है कि विल बी अनाउंस लेटर ऑन, यानी कि अभी जो कोरोना के कारण जो स्थिति है, तो उस हिसाब से सोच समझ के सारा चीज़ निर्णय लिया जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के आगे ये सारा इन्फॉर्मेशन सब टोटल चीज़ आपका दिया हुआ है। वैसे हम ये सारा चीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल वीडियो रिलीज होने के बाद द एंड क्लासेस, इसी नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम ये सारा डिटेल्स आपका डाल देंगे। तो वहाँ पे आप इसका बचा हुआ डिटेल्स सारा देख सकते हैं। वो आप जानते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क चाहिए, ये सारी बातें आपको जानकारी है ही। ये सब में रूल कॉमन होता है, यहाँ भी वही बातें हैं। फिर आगे हम इसके आगे
देखेंगे कि एक और बात बताया कि यहाँ पे मैट्रिक, इंटर या 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं भी आपको 3rd डिवीज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है। या मार्क के बारे में बताया है कि ये जो एग्ज़ाम लिया जाएगा रिटन टेस्ट, इसमें देखिए पहला पेपर 100 मार्क का होगा, दूसरा पेपर 200 मार्क का होगा, 50 क्वेश्चन। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 है, और यहाँ पर अपना नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ से मतलब कि ये दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ये 200 मार्क्स का है आपका पेपर 2, 120 मिनट का यानी 2 घंटे का, और पेपर 1 है आधे घंटे का, 30 मिनट का है आपका 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो काफ़ी कम समय है, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें आपका दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एक शानदार यूनिवर्सिटी है, यहाँ से पीएचडी करना एक अच्छी बात है। और आपको साथ ही साथ बता दें कि 50% क्या होगा, आपका मार्क कम से कम लाना होगा 300 में। जनरल कैटेगरी के लिए 150 नंबर लाना ज़रूरी है, और ओबीसी जो है उनको लिए 135 नंबर यानी कि 45% लाना ज़रूरी है। तो 45% यानी कि 300 का 45, तो 43 जा 120 या 53 जा 15। तो यही सारी बातें हैं, ये सारा चीज़ हमने आपको बता दिया। और कौन कौन से विषय है ये हम देख लेंगे। यहाँ पे अपना सारा चीज़ हाई स्कूल में किसका क्या मार्क है, किसका कितना मार्क जुटेगा। ये देखिए हाई स्कूल में अगर आपने 50 से 60% के बीच लाया है तो आपको जो है सो मतलब 1 नंबर, 60% से ऊपर है तो 2 नंबर मिलेंगे। इंटरमीडिएट में 60% से ऊपर है तो 3 नंबर मिलेंगे। और अंडर ग्रेजुएट में यानी कि 12th में 60% से ऊपर है तो 5 नंबर मिलेंगे, वरना 3 नंबर मिलेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट में अगर 60% से ऊपर है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और नेट में क्या दिया है, नेट में अगर सेट है तो 3 नंबर मिलेगा। देखिए नेट में अगर सेट है तो 3 नंबर मिलेगा, और जेआरएफ है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप देख लीजिए जेआरएफ के लिए टोटल मार्क्स ऑब्टेंड यूसी जेआरएफ टेस्ट विल बी कन्वर्टेड 35। ये अपना दिया हुआ है, टोटल मार्क्स ऑब्टेंड इन टेस्ट टू कन्वर्टेड इन 35। तो जो टेस्ट का जो आपका मार्क आएगा इसमें अपना ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर कि नेट सेट का 3 नंबर है और जेआरएफ का 5 नंबर दिया है। ठीक है, तो ये अपना सारा चीज़ इंटरव्यू का आपका 15 नंबर है, और ये जो मतलब सीआरईटी टेस्ट जो होगा उसका भी अपना 35 नंबर रखा हुआ है। तो जितना मार्क्स आप टोटल मार्क्स ये कीजिएगा ये टेस्ट में, उसको जो है सो उसको जो है सो कन्वर्टेड इन 35 में उसको कन्वर्ट किया जाएगा परसेंटेज करके। तो इस हिसाब से आपका टोटल 75 नंबर का ये टोटल आपका ये शेड्यूल है। अब हम देखेंगे किस किस विषय में कितनी कितनी सीटें हैं, ये हम अब देखेंगे, क्योंकि सारा चीज़ हम देख चुके हैं कि ये आपका क्या जनरल के लिए 1600 फीस है, SC ST OBC सब के लिए आपका जनरल OBC के लिए 1600 फीस है, बाकी सब के लिए 800 फीस है। ये सारी बात बता चुके हैं हम। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 2 सीटें हैं, एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी में आपका जो है सो 16 सीटें हैं। फिर जो है एंथ्रोपोलॉजी में 2 सीटें, अरबिक में 2 सीटें हैं। फिर आपका जो है सो एटमॉस्फेरिक ओशियन साइंस में भी आपका 2 सीट दिखा रहा है। बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस में भी 4 सीट है। बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी सब में 13, 1, 5, 54 करके, बॉटनी में बहुत ज़्यादा है। केमिस्ट्री में 69 सीट है। कॉमर्स में 28 सीट है। कंप्यूटर साइंस में 15 सीट है। डिफेंस में जो है 18 सीट है। रूरल टेक्नोलॉजी में 4 सीट है। डेवलपमेंट स्टडीज में 3 सीट है। अर्थ एंड प्लानेटरी साइंस में 9 सीट है। इकोनॉमिक्स में 16 सीट है। एजुकेशन में 16 सीट है। और फिर आपका बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 6 सीट है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, इंग्लिश में 26 सीट है। और आपका फूड एंड न्यूट्रिशन में 2 सीट है। ज्योग्राफी में 8 सीट है। हिंदी में 23 सीट है। लॉ में 25 है। मटेरियल साइंस में 10 सीट है। मैथमेटिक्स में 4 सीट है। और फिर मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 14 सीट है। पेंटिंग में 4 सीट है। पर्शियन में 2 सीट है। फिलोसफी में 6 सीट है। फिजिक्स में 20 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 53 सीट है। साइकोलॉजी में 4 सीट है। संस्कृत में 16, सोशोलॉजी में 11, स्टैटिक्स में 2
और फिर आपका टेक्सटाइल एंड एपेरियल डिजाइनिंग में जो है सो आपका 4 है, जूलॉजी में 36 सीट है। मतलब देख सकते हैं 39 विषयों में है। और हमारी जो दूसरी नोटिफिकेशन है उसमें हम बाकी विषय के बारे में देखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, एक विषय आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर लिखा है 26 में मटेरियल साइंस। तो अभी जो एक PhD की हुई महिला जो वायरल हुई है सब्जी बेचते हुए, तो वो इसी मटेरियल साइंस से वो PhD की हुई थी। तो ये बात मैं आपको बता दूँ। तो ये हमने आपको टोटल चीज नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया कि जनरल के लिए 50% मार्क लाना जरूरी है, OBC के लिए 45% रिटन टेस्ट में, ठीक है। और आपको जनरल के लिए फीस है, OBC के लिए 1600 रुपये, बाकी के लिए 800 रुपये फीस है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 28 जुलाई से 28 अगस्त तक इसका अप्लाई आप कर सकते हैं। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से आपको तुरंत उससे एक सप्ताह 1 महीना पहले आपको जो है सो एडमिट कार्ड दे देगा। और 10th 12th ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में 3rd डिवीज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे अगली नोटिफिकेशन की ओर, जो हमारी दूसरी यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन है। चलिए उसकी ओर बढ़। अगली नोटिफिकेशन जो हमारे सामने निकल के सामने आ रही है वो है कि आपका, इसके लिए आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर इस यूनिवर्सिटी के लिए आपको 24 जुलाई तक आवेदन करने की, 24 जुलाई से आवेदन प्रारंभ है। और आवेदन की अंतिम तिथि 18 अगस्त रखी गई है। 18 अगस्त एक शानदार तिथि है, आज़ादी के 3 दिन बाद। और भरे हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि, ये जो आवेदन ऑनलाइन भरिएगा उसकी हार्ड कापी आपको 25 अगस्त तक भेज देना है। देखिए, विश्वविद्यालय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2020 के बाद किसी भी दशा में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जा सकेगा, इसलिए इस डेट का ख्याल रखिए। और प्रवेश हेतु ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए 24 घंटे पश्चात विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन प्रिंट निकाला जा सकता है, ठीक है। यानी कि आप जो है सो ऑनलाइन शुल्क फी जमा कर देते हैं तो 24 घंटे के बाद आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन का आप प्रिंट आउट अपना निकाल सकते हैं। देखिए, सामान्य के लिए सीट 1000 रुपया रखा है, और फिर सामान्य और पिछड़ी यानी कि जनरल OBC के लिए 1000 रुपया है, और आपका SC और ST के लिए 500 रुपया रखा गया है, ठीक है। और ये सारा चीज़ अपना दिया हुआ है कि डाउनलोड किए हुए आवेदन पत्र का प्रिंट एवं समस्त प्रपत्रों के स्वप्रमाणित 6 प्रति पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इस एड्रेस पे भेज दीजिए। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश, दिनांक ये ऐसे करके 25 अगस्त 2020 तक प्राप्त होना अनिवार्य है। तो जल्द से जल्द इसको भर लीजिए। वैसे अभी अच्छा समय है। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत से विशेष परिस्थिति में अपना आवेदन पत्र एवं समस्त प्रपत्रों की स्वप्रमाणित स्कैन कापी भी PDF फाइल में विश्वविद्यालय के ईमेल पर इस पर आप भेज सकते हैं। देखिए, और भौतिकी के लिए इसमें जो है सो सब विषय में सीटें हैं। भौतिकी में सीटें हैं, रसायन विज्ञान में है, गणित में सीटें हैं। आपको बताओ कि भूगर्भ में सीटें हैं, नैनो साइंस में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, MBA में है। MBA सारा दिया हुआ है, MBA का कितना पार्ट है जान लीजिए। फिर है व्यवहारिक मनोविज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, मानविकी में है, जनसंचार एवं पत्रकारिता में है। फिर आपको बताया कि फार्मेसी में सीटें हैं, पर्यावरण विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस हो गया, विधि हो गया, लॉ, हिंदी, अंग्रेजी। अच्छा, ये स्टार वाले सब्जेक्ट में नहीं है, स्टार वाले सब्जेक्ट के साथ समस्या है। तो फिर राजनीति शास्त्र में है, प्राचीन इतिहास में है, मनोविज्ञान में है, सैन्य विज्ञान में, इतने विषय में सब में सीटें हैं। फिर इधर देखिए, अर्थशास्त्र में सीटें हैं, शिक्षा शास्त्र में, संस्कृत में, दर्शन शास्त्र में है, शिक्षा। फिर ये B.Ed वाले विषय में वाणिज्य, जंतु विज्ञान यानी कॉमर्स हो गया, वाणिज्य मतलब जंतु विज्ञान हो गया, बॉटनी। फिर जो है सो आपको बॉटनी के बाद वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी में भी सीटें हैं, सस्य विज्ञान में है। और फिर देखिए कितना सारा हिंदी में सब कुछ नाम दिया हुआ है। तो जो अपना विषय है वो अपना हिंदी भी जानते होंगे, हमारे विषय का हिंदी क्या है तो देख सकते हैं आप। मैं ये सारा PDF में वीडियो के 24 घंटे बाद अपने टेलीग्राम चैनल द एंड क्लासेस में डाल दूँगा। कृषि रसायन, पशुपालन, कृषि अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान में नहीं है क्योंकि स्टार लगा है, भूगोल, फिर शारीरिक शिक्षा, इन सारे विषय में। इसके साथ आपको कृषि प्रसार, इस विषय में भी ढेर सारी सीटें हैं। तो आपका हमने सारा डिटेल्स बता दिया। और इसके साथ आप एलिजिबिलिटी की ओर देखें तो ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने UGC, CSIR, DBT, ICAR, ICMR आदि संस्थाओं से JRF, नेट गेट उत्तीर्ण किया हो। यानी कि इसमें ये एक लगा दिया है ऐसा कि जो लोग नेट, JRF या सेट, स्लेट, ये सब CSIR, नेट, ये सब जो पास किए हैं वही भर सकते हैं। ये एक इसमें सिस्टम लगा दिया है। ऐसे नियमित शिक्षक जो विश्वविद्यालय परिसर या विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालय में अध्यापन कर रहे हो, अपनी परीक्षा विधि अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हो, मतलब जो नियमित शिक्षक भी कर सकते हैं। और विदेशी अभ्यर्थी के बारे में भी सारा डिटेल दिया हुआ है,
ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका गेट परसेंटाइल 75 से कम हो, मतलब गेट जो पास है साइंस सब्जेक्ट के लिए उनका परसेंटाइल जो है 75% से कम नहीं होना चाहिए। ये सारा चीज़ डिटेल्स आप दिए हुए हैं, तो आप इसका डिटेल्स यहाँ पर वेबसाइट जो दिया हुआ है यहाँ पे www.vpspu.ac.in पे जाके देख सकते हैं। और आपको नवीनतम रंगीन फ़ोटो भेजना है, ठीक है। और प्रवेश लेते समय आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी वो देख सकता है। ये तो सारा डिटेल्स हमने आपको बता दिया। आरक्षण भी जिस हिसाब से सरकार को है उस हिसाब से देगा। आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग EWS के लिए भी बातें हैं। EWS के लिए देख सकते हैं कि राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पर शासनादेश के अनुरूप आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा। तो आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे। इसके लिए उनको निवास प्रमाण पत्र शो करना पड़ेगा। तो यानी कि आप जानते हैं कि जो भी दूसरे स्टेट में आपको आरक्षण मिलता है तो उसी स्टेट वाले को मिलता है। दूसरे स्टेट वाले जो किसी भी कास्ट के रहे सभी के सभी जनरल में ही गिने जाते हैं। तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी है वो अपना अप्लाई करे और फिर इसका सारा डिटेल्स हमने आपको बता दिया है। और बाकी PDF मैं इसको फिर से मैं डाल ही दूंगा। और ये हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी थी ये देख लीजिए, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर UP, ये हमारी यूनिवर्सिटी थी। तो इस तरह से हमने आपको सारा डिटेल बताया दोनों यूनिवर्सिटी के बारे में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर UP। तो ये एक बड़ा मौका, आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD करना अनिवार्य हो गया है। तो आप इस फॉर्म को भरें और फिर पूरा लाभ उठाएं। और ऐसी जानकारी तुरंत एकदम पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने ढेरों सारे PhD नोटिफिकेशन के लिए वीडियो डाले हुए हैं, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। पूरे देश में जितनी यूनिवर्सिटी है, कहाँ से PhD के लिए नोटिफिकेशन आया है, आप वहाँ पर जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपसे कोई भी मौका नहीं छूटे, इसका हम सारा प्रयास करते हैं। आप सभी अपनी ज़िंदगी में सफल हो, ये हमारी कामना है। चलते मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जो हम लोग चैनल पर पहली बार आए थे, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।